हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2025 या आने वाले सालों के लिए भी आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ टू डिस्कस विद यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द ईएसआई पेपर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। नाउ बीइंग योर ईएसआई मेंटर, तो मैं आज तो ईएसआई के क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पहले डिस्कस करने का लॉजिक ये है कि आपको ये पता रहे कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको सिर्फ याद नहीं करना, रटना नहीं है, लेकिन प्रेजेंट भी करना आना चाहिए आपको इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। तो आज हम इस वीडियो में 2 सालों को डिस्कस करने वाले हैं, एक 2023 और एक 2022। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल है, मेरे हिसाब से तो ऑफ कोर्स ये यूजफुल है बिकॉज यू गेट टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के आरबीआई एक्चुअली चाह क्या रहा है, आप क्या लिखो। अगर आपको भी अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा और मैं फिर 2024 का जो पेपर है वो भी आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। मैं 2024 का इसलिए पहले नहीं लाई हूं कि 2024 सोच के लगता है कि हाँ मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, नहीं, पिछले भी देखने उतने ही जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ Adda 24/7 so that you can access the free content that we are providing you, and apart from the free content आपको जो पेड कोर्सेज हैं उनका एक्सेस भी आपके थ्रू मिल सकता है एक बहुत अच्छे डिस्काउंट पे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें, जोश फुलाने हैं। तो सवाल दिखाती हूँ मैं आपको, एंड ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार क्विकली अपनी तरफ से पैटर्न बता देती हूँ। जो आपका फेज 2 पेपर होता है, फेज 2 में ईएसआई आपका आरबीआई में आता है 100 नंबर का। ठीक है, इस 100 नंबर में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, 50 का ऑब्जेक्टिव, 50 का डिस्क्रिप्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस आते हैं जी, जिसमें से 20 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 1 मार्क। ठीक है, ये हो गए 30 सवाल, 50 नंबर। और ये हाँ जो 50 नंबर हैं इसमें यू हैव टू आंसर 4 क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे 10 मार्क्स के, 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे 15 मार्क्स के। ठीक है, 2 सवाल 10 नंबर के, 2 सवाल 15 नंबर के। और इनमें वर्ड लिमिट रहती है 400 वर्ड्स फॉर 10 मार्कर, 600 वर्ड्स फॉर 15 मार्कर। राइट, ये पैटर्न रहता है आपका। अब मैं आपको ये वाले पार्ट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिखाने जा रही हूं सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस तरह के सवाल आते हैं, बिकॉज करंट भी पूछा जाता है, स्टैटिक भी, और काइंड ऑफ हाइब्रिड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। राइट, चलिए फिर। तो सबसे पहले 2023 में पहला आपके साथ जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ पेपर। नाउ यू विल सी जो सेक्शन 1 है आपका 15 मार्कर वाला, इसमें यू विल सी 3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है कंपल्सरी, 2 क्वेश्चंस हैं चॉइस वाले, मतलब कि एक क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, बाकी 2 में से कोई एक कर लो। What if you do not do the very first question compulsory, वही disqualified। कंपल्सरी पेपर क्वेश्चन करना ही है। वो क्या था? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, हाउ माइग्रेशन कैन ब्रिंग प्रोस्पेरिटी फॉर द वर्ल्ड एंड सजेस्ट रिकमेंडेशंस फ्रॉम द रिपोर्ट। तो अर्बनाइजेशन माइग्रेशन एक स्टैटिक टॉपिक भी है और ये रिपोर्ट तो वर्ल्ड बैंक की इंपॉर्टेंट है ही, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट थी उस पर सवाल आ गया जी सीधा 15 नंबर का, कंपल्सरी। अब जो अगले 2 क्वेश्चन हैं वो आपको दिखा रही हूं मैं, इसमें से चॉइस थी। एक है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई, नॉट सरप्राइजिंग, सिलेबस है तो ईएसआई का आपका करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सब। ठीक है, देन क्वेश्चन 3, सेकंड और थर्ड में से बच्चों ने यूजुअली सेकंड किया है। ठीक है, यहाँ पे यूएनडीपी की रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। यूएनडीपी's न्यू स्ट्रैटेजी फॉर जेंडर इक्वालिटी वाज मेंशन्ड एंड there was the mention of gender index through this new strategy. How will it help in bringing structural changes in India's policy making? तो यूएनडीपी की न्यू स्ट्रैटेजी जो आई है जेंडर इंडेक्स को लेके, जेंडर इक्वालिटी को लेके, उसके थ्रू बताओ कि कैसे इंडिया की पॉलिसी चेंज हो पाएगी, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारी पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल से ही इंपैक्टेड हैं। तो ये सवाल था। यहाँ पे ना आपको बहुत आर्टिस्टिक होना था कि कैसे इसको रिलेट करना है अपनी खुद की कंट्री से। अगर इसकी फाइंडिंग्स अच्छे से पढ़ी होती हैं आपने तो आप ये कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी, बाकी 2 में आपको चॉइस थी। ठीक है, इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, जो आंसर अच्छे से लिख पाओ। तो ये था आपका सेक्शन ए होता है जो 15 नंबर का। अब आता है सेक्शन बी 10 नंबर वाला। इसमें भी यूजुअली पहला क्वेश्चन इज कंपल्सरी और अगले 2 में चॉइस होती है।
यहाँ पे क्या था, अच्छा इसमें ना देयर इज अ चांस कि हो सकता है ये कंपलसरी ना हो ये कंपलसरी हो, क्योंकि पेपर आपका मेमोरी बेस्ड है। तो जो बच्चे पेपर लिख चुके हैं हम उनसे डिस्कस करते हैं, तो कई बार बच्चे बताते हैं कि मैम ये था कंपलसरी, तो भूल के कोई और भी बता देता है। तो एनी हाउ क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये समझना दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्सप्लेन 3 स्कीम्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन आवर कंट्री। बहुत सारी स्कीम्स हैं ऐसी तो, और ये तो हम पढ़ते ही हैं। तो कैसे स्कीम्स पे सवाल आता है देख लो, यहाँ पे 10 नंबर का सवाल था तो 3-3 नंबर की आपने स्कीम लिखनी थी यहाँ पे। जो आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, मनरेगा, इस तरह की स्कीम्स आप लिख सकते थे। मैंने तो कराई है आपको, मैंने एक सीरीज भी चलाई हुई है जहां पे मैंने अभी आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की 5 स्कीम्स कराई हैं, ऐसे ही हर मिनिस्ट्री की 5-5 स्कीम्स करा रही हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं कहूंगी फेवरेट टॉपिक है आरबीआई का, हर बार पूछते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पे। एक्सप्लेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, एटलीस्ट 8 ऑफ देम। तो मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्स आपने यहाँ बताने थे, यानी जो टूल्स हैं इनके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, जो आपका सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, ये चीजें। एंड ऑफ कोर्स जो आपके क्वालिटेटिव वाले हैं जैसे कि आपका लोन टू वैल्यू रेशो है ना, या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाली जो नॉर्म्स हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 5 था, ये रिपीट होता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछती है आरबीआई। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन जहां पे अगेन आपको कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करनी है, तो हर तरह का सवाल मिलेगा। प्योरली आपको मिला जहां पे आपने स्टैटिक सिलेबस पढ़ा हो, स्कीम्स वाला था, या फिर यहाँ पे मिला आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टार्टअप्स इन द टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज ऑफ आवर कंट्री। स्टार्टअप्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक्स इजीली नहीं मिलता, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती बिकॉज बड़ी शहरों में लोग चले जाते हैं, है ना, कभी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिल पाती, लोकल अप्रूवल जो है नहीं मिल पाता है, फैमिली अप्रूवल नहीं मिल पाता है, क्योंकि छोटे शहरों में माना जाता है आप सरकारी नौकरी कर लो, अच्छी नौकरी ले लो, वही बहुत है ना। तो वो चैलेंजेस यहाँ आपको लिखने थे। दिस वॉज द 2023 का फेज 2 पेपर, जहां पे 6 सवाल आए, 6 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने थे। और आपके लिए अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, आप इन्हीं की प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने खुद के आंसर लिख के, ठीक है। 2022 भी बता देती हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो और काम आए तो प्लीज जरूर मुझे बताना, कमेंट करना टू ब्रिंग 2024 पेपर एज वेल, फिर मैं उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मिक्स लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है। सो हियर इज 2022 का पेपर, अभी 2 साल में एक साथ करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान तो है 2024 का ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एक साथ आपके लिए लेकर आना, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी फीडबैक चाहिए। यहाँ भी यही था, 3 सवाल 15 नंबर के, 3 सवाल 10 नंबर के, पहला कंपलसरी दोनों सेक्शंस में। तो क्वेश्चन 1, ऑल्दो अर्बनाइजेशन हैज बीन स्प्रेडिंग टू हिंटरलैंड्स, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, अभी भी बहुत ज्यादा है। हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। कास्ट और जेंडर काफी ज्यादा रैम्पेंट है, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज के बारे में बताइए। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज बेसिकली आपकी जो रिजर्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बताइए, अर्बनाइजेशन की वजह से चेंजेस तो आ रहे हैं हिंटरलैंड्स, मतलब रिमोट एरियाज, गांव तक में, लेकिन कैसे अभी भी ये पॉलिसीज प्रोटेक्ट कर रही हैं डिस्क्रिमिनेशन को। तो ऑफ कोर्स प्योर अंडरस्टैंडिंग है इसकी, रेलेवेंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कि क्या आज हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुकी है। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर लिखना पड़ेगा कि नहीं गई है, ये अभी भी काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने बोला जस्टिफाई करो, तो इसके ओपिनियन नहीं लिखना, नेगेटिव लिखने मत भाग जाना इसका आंसर, ठीक है। वहीं पे नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। हाउएवर कंक्लूजन में एक न्यूट्रल अप्रोच रख सकते हो कि जो कास्ट और जेंडर अभी भी है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज हमारी कंट्री में, जिसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो उसको अब नया ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं क्वेश्चंस लेके आई थी पर मैं आंसर्स पे थोड़ा एम्फसाइज करने लगी, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जरूर इनको अंडरस्टैंड करके लिखना चाहोगे। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो एलपीजी रिफॉर्म्स आई थी इंडिया में, तो आप बता दीजिए रिफॉर्म्स होती क्या है जो कंट्री में चेंजेस के लिए लाई जाती हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रॉम द 1990s टिल नाउ। तो एलपीजी रिफॉर्म सबसे बड़ी थी जी, लेकिन सिर्फ वही नहीं आई है, उसके बाद में इंडिया में रिफॉर्म्स आती रही हैं, तो उनके बारे में आपने यहाँ ब्रीफली बताना है ना। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग हो गया, क्योंकि टिल नाउ पूछ लिया गया। अब तक में इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी चेंजेस आए हैं इंडिया में, और जो हमारी अप्रोच थी टुवर्ड्स मिक्स्ड इकोनॉमी वो काफी ज्यादा अब
कैपिटलिज्म की तरफ जा चुकी है, तो वो यहाँ पे आपको पॉलिसी मेजर लिखने हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है कैसे हमारी चेंज हुई है, एग्जिम पॉलिसी से आई है, तो ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा डिमांडिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वाज जो 15 नंबर वाला सेक्शन है, 2 रिपोर्ट्स पूछी थी इसमें। फाइनेंशियल रेजिलियंस इज एसेंशियल टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए एफएसआर बाय आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एंड देन चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी एंड रिफॉर्म्स टेकन इन व्यू ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक। तो एफएसआर भी पूछ ली 7.5 नंबर में अप्रोक्सीमेटली, और इंडियन इकोनॉमी ने क्या चैलेंजेस फेस किए वो भी आपको यहाँ बताना था। और कोविड-19 के बाद रिफॉर्म्स काफी सारे लेकर आए हैं कि कैसे हमें अपनी इकोनॉमी को फिर से पुश देना पड़ा, बिल्कुल पीछे चली गई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस के थ्रू। अब इसमें से इस क्वेश्चन और इसमें चॉइस थी, दोनों ही कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अराउंड लाई कर रहे हैं, लेकिन वो पुरानी वाली है। नाउ सेक्शन बी 10 मार्कर। अच्छा, इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रितिका चावला अड्डा 24/7, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 4, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ द हिंटरलैंड्स, ये वर्ड देख रहे हो फिर से आ रहा है, पिछले साल भी आया था। हाउ द हिंटरलैंड्स यंग एंटरप्राइजेस कैन सॉल्व इंडियाज सोशल चैलेंजेस, हमारी खुद की एंटरप्राइजेस कैसे सोशल चैलेंजेस कर सकते हैं। सोशल चैलेंजेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटीज हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, वो सब दूर हो सकती हैं अगर रूरल एरिया में ही लोगों को काम मिल जाए, एंटरप्रेन्योरशिप वहीं पे डेवलप होनी स्टार्ट हो जाए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इट रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर लेवल ऑफ द इकोनॉमी जो अभी चल रहा है, हमारा बैकग्राउंड हिस्टोरिकल, और आपकी अंडरस्टैंडिंग आज एंटरप्रेन्योरशिप को जो पुश दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो देयर इज नो परफेक्ट आंसर, ठीक है। आप सोचो मैं बेस्ट बना लूं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर बेटर आंसर्स देन द प्रीवियस वन। तो आप कोशिश करो बार बार आंसर्स लिखने की जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं होते। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे फिर सवाल, मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली आता ही है हर साल, शॉर्ट नोट पूछा गया आपसे 10 मार्क में। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है अभी हमारा कंट्री में, जिसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बता सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स मेंशन कर सकते हो, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट एनबीएफसीज। नाउ दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि ये फाइनेंस का टॉपिक है डायरेक्टली, तो फाइनेंस का सवाल ऐसा कहा गया कि इन्होंने ईएसआई में पूछ लिया, पर हम अनफेयर भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर आप आरबीआई दे रहे हो, फाइनेंस में कुछ पढ़ के गए हो, तो वो ईएसआई में पूछ सकते हैं। दिस शोज देयर इज क्रॉस लिंकेज बिटवीन ईएसआई एंड फाइनेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनबीएफसी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है, बैंक से कैसे डिफरेंट है। ये डिपॉजिट टेकिंग का काम नहीं कर सकती, पैसे देने का काम जरूर कर सकती है, और जहां तक बैंक नहीं पहुंच सकता है वहां तक इसका काम है पहुंचना। 5 टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज हैं, जैसे आपकी एसेट लिंक्ड, जहां पे एसेट इन्वेस्टमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड हो सकती हैं। तो ये ऐसी अलग अलग एनबीएफसीज आपको यहाँ बतानी थी। इजी था ऑल द क्वेश्चन, ठीक है, पर अगर आपने फाइनेंस में ही नहीं पढ़ा तो कैसे आंसर कर सकते थे। इसी तरह ना बजट और सर्वे ईएसआई में दिया गया है सिलेबस में, फाइनेंस में पूछ लेते हैं उस पर सवाल, ठीक है। तो यू हैव टू बी रेडी विद लाइक यू नो क्रॉस लिंकेजेस। सो दिस वाज माय सेशन जहां पे मैंने आपके साथ 2023 और 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव पेपर से डिस्कस किए। नाउ इफ यू वांट मी टू ब्रिंग अ 2024 प्रीवियस ईयर एनालिसिस पेपर वीडियो तो कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगी कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस इज अ मस्ट थिंग जो आपको अचीव करवा पाएगी अपना गोल। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो आगे अपनी तैयारी में। आज 1 घंटा पढ़े हो, कल 1.5 पढ़ो, 1 घंटा 10 मिनट पढ़ो, 1 घंटा 20 मिनट पढ़ो, पर रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है। यही आपको एक्चुअली में अपनी मंजिल तक ले जाएगा। सो डोंट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। ये मेरी पर्सनल फेवरेट कोट है, मैं कोशिश करती हूँ अपने पे भी इंप्लीमेंट करने की, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर प्रेशियस टाइम। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए इस वीडियो के नीचे, एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम माय ग्रुप। एंड ऑफ कोर्स हमारे कोर्सेज लाइव हैं जी, मैं ईएसआई मेंटोर ही हूँ आपकी, तो हमारे कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप या वेबसाइट पे जाके, राइट। So that's it guys, that's it in today's session. I would like to wind up now. I wish you all the very very best, और please मुझे comment करके बताइएगा if you want me to bring another session. Thank you, bye bye.